अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय संगठन मंत्री आज लोगों को जागरूक करने और अपनी टीम का विस्तार करने के लिए बुराड़ी इलाके में पहुंचे, जहां एक निजी वाटिका में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बुराड़ी इलाके के रहने वाले भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता मनोज मिश्रा को संगठन के जिला प्रभारी का पदभार भी दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी के मामलों से बचने के लिए जागरूक किया जा सके। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने अपनी बात लोगों के बीच रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आम जनमानस के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रुप में ग्राहक है और अगर उसके साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी या फिर MRP से ज्यादा दम पर सामान लेने के मामले सामने आते हैं तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई और किस तरीके से कार्रवाई करवानी चाहिए। कल ही जिला प्रभारी का पदभार संभालने वाले मनोज मिश्रा ने बताया कि बहुत ही जल्द संतनगर चंदन विहार में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का एक दफ्तर बनाया जाएगा और लोगों को इस संगठन से जोड़ने का भी काम तेजी से शुरू होगा। सर, आने वाली 24 तारीख को ग्राहक दिवस भी है। आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो शुरुआत है, क्या उससे संबंधित कार्यक्रमों की शुरुआत को उस रूप में देखा जा सकता है कि 24 तारीख को तो बड़ा कार्यक्रम भी हो सकता है और लोगों को जागरूक करने के लिए आज से ही उसकी शुरुआत कर दी गई, क्या उसी रूप में देखा जाए? जी, 24 दिसंबर चूँकि राष्ट्रीय ग्राहक दिवस है और उस ग्राहक दिवस के अवसर पर ग्राहकों में जागरूकता के लिए कार्यक्रम होते हैं। सरकारी स्तर पर भी इसका आयोजन होता है, लेकिन संगठन के स्तर पर हम लोग ये 15 दिन का एक पखवाड़ा मनाते हैं और 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये हमारा पखवाड़ा चलता है। पूरे देश भर में इसको लेकर कार्यक्रम चलते हैं, तो रोज़ नियमित रूप से कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हैं। अभी 24 तारीख को कनॉट प्लेस पर एक रैली का भी आयोजन है, वो इसी संदर्भ में है। जैसा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत काम काफ़ी लंबे समय से कर रहा है, बुराड़ी में आज आप लोग आए हैं, लेकिन अमूमन जो ग्राहक ठगे जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, कई मेरे आज जानकार यहाँ पर भी बैठे हैं जिनके संग ऑनलाइन शिकार हुए वो फ्रॉड का, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उनको उसका लाभ नहीं मिलता। एक तो उस प्रक्रिया पर कब तक नियंत्रण लगेगा कि जल्दी काम हो, दूसरा लोग पहुंच नहीं पाते संस्था तक, आप तक, उसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? इसको जागरूक करने के लिए लोगों को और प्रचार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? इसमें दो प्रकार की बातें हो गई। एक, ऑनलाइन ठगी का जो शिकार होते हैं उसके लिए जो व्यवस्थाएं जो हैं उसका ठीक प्रकार से पालन अगर लोग करेंगे तो होगा। अभी व्यवस्थाएं नई नई बनती चली जा रही हैं। अब एक नंबर भी उसके दिए गए हैं, मुझे लगता है कि 1930 नंबर है उसका, कि जिस पर नंबर लगा के और लोग तत्काल अपनी शिकायत अगर दर्ज कराते हैं तो उस पर कार्रवाई करने में एक सरलता होती है। तो एक तो वो प्रकार है, और दूसरा ये है कि संगठन तक लोग नहीं पहुंच पाते। उसका कारण ये है कि संगठन का प्रचार प्रसार जितनी मात्रा में अभी होना चाहिए उतनी मात्रा में अभी लोगों तक पहुंचा नहीं है। तो जितनी मात्रा में लोगों तक पहुंचेगा उतना किसी को भी समस्या होने पर यहाँ पर वो आकर और अपने मामले को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है मोहल्ले मोहल्ले में जाकर ये मीटिंग्स का आयोजन कर रहे हैं, और इसके साथ में हम स्कूलों में और कॉलेजों में जाकर साइबर अपराध के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और बचाव ही बेहतर सुरक्षा है, इस बात को लेकर और हम लोगों के बीच में ये सब विषय ले जाते हैं। ये मुख्य बात है हमारी। क्या एक टीम का भी गठन किया जाएगा जिससे, जैसा कि अभी बताया जाए, कि जिम्मेदारी लोगों को दी जाए, अगर कोई भी किसी तरीके की ठगी का शिकार होता है तो कम से कम वहाँ जाकर के अपनी बात को रख सके? क्या हर जगह हर जिले में एक टीम की गठन किया जाएगा पूरी दिल्ली में? हाँ, मतलब दिल्ली में प्रांत स्तर पर भी टीम रहेगी और हर जिले स्तर पर भी टीम रहेगी। और ये जिले स्तर की जो टीम है वो अपने ज़िले में एक 5 से 7 अलग अलग स्थानों पर और इस प्रकार की टीमें बनाएंगी कि जहां पर ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र स्थापित होंगे, और वहां पर उस ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र से लोगों को गाइडेंस भी मिलेगा और कोई शिकायत होने पर वो मामला वहां पर दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था भी रहेगी। सर, अंतिम प्रश्न है, MRP की बात छेड़ी थी, आपने भी कहा था ये नियंत्रण, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है सरकार की तरफ से। सरकार चाहे तो नियंत्रण कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। और जैसा कि आप बता रहे 1500 की MRP 100 रुपये में चीज़ बिक रही है, वो MRP किस मानक से लग रही है वो किसी को मालूम नहीं है। सरकार इस पर तत्काल क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है? आप लोगों की बातचीत हुई होगी। अभी तक प्राइस कंट्रोल के लिए कोई पॉलिसी नहीं है।
तो हमारा एक विषय ये है कि भाई इसकी कोई पॉलिसी बनना चाहिए। लेकिन जब ये पॉलिसी बने या कोई फार्मूला बने, मूल्य सूत्र बने, ऐसा हम कह रहे हैं, ये तब बनेगा जब जनता में से मांग उठेगी इसकी। अभी तो हम लोग जैसे प्रारंभ में बात करते हैं तो प्रारंभ में बड़ा भ्रम रहता है इस विषय को लेकर। किसी को लगता है कि भाई आप चाय जो है बाहर 10 रुपये में 15 रुपये में मिल जाती है और वही चाय 150 रुपये में हवाई अड्डे पर मिल रही है। आपको चाहिए वहाँ पीना वहाँ पियो, आपको चाहिए यहाँ पियो। लेकिन विषय इतना सरल नहीं है ये। हमारा कहना ये है कि एमआरपी की मार जो है वो गरीब पर ज़्यादा होती है। जैसे कोई किसान है, उसको अगर खाद बीज लेना है, उसकी खेती कम है, कम मात्रा में लेता है तो उसको ज़्यादा महंगा पड़ता है। जो किसान की खेती ज़्यादा है, उसको जो कि ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उसको छूट ज़्यादा मिल जाती है। उसका कारण ये है कि एमआरपी का में इतना बड़ा अंतर है कि उसके कारण गरीब पर ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब ये जब चर्चा में आएगा, बहस जब इस पर चलेगी, तब वास्तव में सरकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना कोई फार्मूला बने एमआरपी लिखना ये ठीक नहीं है। मनोज जी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। मंत्री साहब आए थे, उन्होंने एक नई जिम्मेदारी आपको दी। किस तरीके से काम करेंगे और ख़ासतौर पे जो एरिया की जनता है जो किसी न किसी रूप से ठगी का शिकार हो रही है, ग्राहक है, उनकी सहायता कैसे की? आज आप देखे होंगे भारत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पहली बार इस बुराड़ी में हमने उनको बुलाए हैं। जो हमारे ग्राहक शक्ति पर जिस पे हम लोग अभी शुरुआत किए हैं, इसको हर घर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और मैं यही मीडिया भाइयों से, मेरे दोस्त बंधु और जो आज मुझे जिम्मेवारी सौंपा गया है, यही कोशिश करूंगा जो हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हैं, जो हर घर तक हम पहुंचाए और इसको सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाए और इस क्षेत्र के हर जनता को इस तरह का दिक्कत से, परेशानी से छुटकारा दिलाएं। क्या इसके लिए कार्यालय का भी एक? हाँ, हम कार्यालय खोल रहे हैं। बहुत जल्द इसकी कार्यालय चंदन विहार में खुल जाएगा।